हम अपनी जान हथेली पर रखकर हर सुख दुख में हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करते हैं। आपको पता है हमें कितना खतरा है इस चीज़ में? इतना खतरा एक पत्रकार भाई को भी नहीं होगा, मेरे उस पीड़ित परिवार को भी नहीं होगा जिसके साथ घटना हुई है, जितना खतरा हमें आज की तारीख में रहता है अपने घर की दहलीज के बाहर पैर रखते हुए। गगन जी, अभी परिवार से आप बातचीत कर रहे थे तो जो प्रियांशु का भाई है वो ये बता रहा था कि आरोपी का जो पिता है वो अभी इन्हें परेशान कर रहा है, इनके परिवार को कहीं आ जा रही है तो उनको घेराबंदी कर रहा है, इस तरीके। देखिए अब तक का, हाँ कहा उसने, अब तक का देखो मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे आज के बाद का पता है कि आज के बाद इनके ऊपर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर आएगी तो नंबर हमने लिखवा दिया है इन्हें, फिर उस समस्या का समाधान भी हम निकालेंगे और उसका सामना भी हम ही करेंगे। इनकी सुरक्षा के लेकर आप प्रशासनिक तौर पर कुछ बातचीत करेंगे या फिर आप कहाँ से सुरक्षा कर पाएंगे? यह सुरक्षा तो आज की तारीख में किसी को नहीं मिल पा रही, इन्हें तो तब मिलेगी, आम इंसान को तो तब मिल पाएगी। सुरक्षा किसी को नहीं मिल पा रही। हम तो हर व्यक्ति को यही बताने का काम करते हैं कि आपको स्वयं अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस सरकार में आपको स्वयं अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है, कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ने वाला है। आपको स्वयं अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। गगन जी, आप यहाँ शाहगंज प्रियांशु हत्याकांड में आएंगे, क्या कहेंगे हत्याकांड के बारे में? पीड़ित परिवार से अभी हमने मुलाकात करी है और श्रद्धांजलि देने के बाद हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आप आगे आने वाले समय में अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। हम सब आपके साथ हैं, हर सुख दुख में आपके साथ हैं। बस ये समय है अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर चलने का, और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर आपको ऐसी लगती है कि आपके साथ होने वाली है या हो रही है तो उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं। हमने अपनी टीम का नंबर भी उनको नोट करवाया है। और दूसरे नंबर का ये बच्चा था, 3 लड़के हैं, एक सबसे छोटा है, एक बड़ा है, 16 साल का प्रियांशु था। और जिस प्रकार ये घटना हुई है इससे एक गलत संदेश बाहर जाता है और उसी चीज़ के चलते समाज में कुछ गलत ना हो जाए तो उस चीज़ को भी नियंत्रित करने के लिए हम लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं कि कहीं कोई आवेश में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले या बदले की भावना इस प्रकार ना उसके अंदर आ जाए कि वो कानून अपने हाथों में ले ले। सर, तो बहुत चीज़ें बैलेंस करने के बाद पूर्वांचल में लगातार हत्याएं हो रही हैं जिस तरह से, उस पर क्या करेंगे उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कहीं पर मीडिया कुछ दिखाने का काम कर रहा है तो जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं। तो मैं तो आप लोकल न्यूज़ चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग ये छोटी छोटी घटनाएं दिखाने का काम करते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपकी दिखाई हुई ये न्यूज़ आगे लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। और लॉ एंड ऑर्डर के ख़राब व्यवस्था यहाँ से भी झलकती है कि मीडिया में आवाज़ उठाने वाले वो सच्चे और ईमानदार रिपोर्टर्स की आवाज़ भी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। और जब मीडिया पत्रकारों की आवाज़ जब ऊपर नहीं पहुंच पाती है, अब देख लो आप कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो आदमी आवाज़ उठा रहा है, आप लोगों से भी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ईश्वर का नाम लेके काम करो। अगर उसने आपका हाथ पकड़ रखा है कोई आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। हम तक सूचना पहुँचा देना। हम सिर्फ इन लोगों की लड़ाई लड़ने नहीं निकले हैं, हम इंसानियत की लड़ाई लड़ने निकले हैं। और इंसानियत में कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं, तो आप लोग ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा। कोई भी परेशानी अगर आपको ऐसी लगती है कि आपके साथ होने वाली है या हो रही है, आप हमें बताएं। अगर हम खड़े ना मिले आपके साथ तो उस दिन आप एक व्यक्ति कम कर सकता है, एक रिपोर्टर कम कर सकता है हमारे सामने से। क्या आपको लगता है कि सरकार सुरक्षा नहीं कर पाई लोगों? नहीं कर पा रही साहब। अगर कर पा रही होती तो आज जो आप क्राइम देख रहे हैं और उसके बाद न्याय का रेशियो कितना है, एक तरफ घटना हो रही है और घटना होने के बाद किसको इंसाफ मिल रहा है, न्याय मिल रहा है, आप एक बार रेशियो निकाल कर देखें, आपको पता चल जाएगा कि सरकार सुरक्षा देने में सामर्थ्य रखती है या नहीं रखती है। गगन जी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा समय से पूर्वांचल में सक्रिय हो रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि गगन जी आते हैं और भौकाल बनाकर यहाँ से चले जाते हैं। यार ये आपके जाने के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये आप एक बात बताओ, या फिर आप सक्रिय जो हुए हैं उसमें काम भी कुछ कर रहे हैं? राजनीति एक ऐसा विषय है जहाँ पर अच्छा काम भी करोगे ना तो दाग लगेगा, और हमें कौन क्या कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि जिसके दरवाजे पर हमने दुख के समय में पैर रखा वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है।
और रही बात भौकाल की, अगर मेरे साथ 4 लोग आ जाते हैं तो उसे भौकाल नहीं कहते साहब। वो 4 लोग समझते हैं कि अब हम सही इंसान के साथ चल रहे हैं। और ऐसे तो फिर महात्मा गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद जी का क्या भौकाल रहा होगा एक समय पर। उसे भौकाल नहीं कहते। वो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर निकले थे, तो उनके साथ लोग जुड़े थे। उसे भौकाल नहीं कह सकते। यकीन होगा ना, जिनको ये लग रहा है कि आप भौकाल बनाने आए हैं, उनको करके आप दिखाएंगे तब तो। एक बात बताइए, जिनके पास ताकत है वही आज कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे पास तो कलम की ताकत भी नहीं है आज की तारीख में, उसके बावजूद भी हम अपनी जान हथेली पर रखकर हर सुख दुख में हर व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करते हैं। आपको पता है हमें कितना खतरा है इस चीज में? इतना खतरा एक पत्रकार भाई को भी नहीं होगा, मेरे उस पीड़ित परिवार को भी नहीं होगा जिसके साथ घटना हुई है, जितना खतरा हमें आज की तारीख में रहता है अपने घर की दहलीज के बाहर पैर रखते हुए। लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं ना।